जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। सभी को मेरा शुक्राना और मेरे गुरु जी को भी मेरा शुक्राना। और मैं अपना मंत्र जाप स्टार्ट करूँगी आज 9 मार्च को। अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में रखकर। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सारी साथ संगत जी, गुरु पाप, आपने मुझे सत्संग सुनवाया सुबह के। तेरे पति का वशीकरण कट जाएगा ये सत्संग सुन। और वो उन जो वो दो औरतें कर रही हैं उनका उल्टा समय शुरू हो गया है। अब उनकी खटिया खड़ी करूंगा मैं। तो शुक्राना मेरे गुरु पाप। मैं मेरे गुरु पाप, मेरे गुरु पाप, मैंने तो सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रखा है। गुरु पाप अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पाप। आपने कहा मैं तेरे दरवाजे, खुशियाँ तेरे दरवाजे पर खड़ी हैं तो दरवाजा खोल। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा आपने मुझे बोला कल एकादशी है और सोमवार भी है, तो गुरुपा आपने मुझे उसमें कुछ उपाय बताए तो वो मैं कल कर दूंगी गुरुपा। और आपने मुझे बोला 5 गुरुवार सत्संग करने हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा मुझे बताने के लिए। शुक्राना 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 लख लख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना मेरे गुरु पाप। और गुरु पाप आज आपने मेरा सत्संग शेयर किया, इतनी बड़ी खुशखबरी दी गुरु पाप। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पाप। मुझे पता चला आप मुझे कौन सी खुशखबरी दे रहे थे, तेरे दरवाजे पर खड़ी है। गुरु पाप मेरा सत्संग शेयर किया आपने 7:12 पे। थैंक यू गुरु पाप, शुक्राना गुरु पाप, दिल की गहराइयों से शुक्राना। और गुरु पाप मेरी पल पल मुझे इतना ब्लेस कर रहे हैं उसके लिए शुक्राना। कब मुझे तितली रूप में इतने ब्लेस कर रहे हैं, मेरे कष्ट काट रहे हैं। गुरु पाप अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु पाप सुबह एक साधु बाबा आए थे, उन वो ना बिल्कुल आपकी तरह ही लग रहे थे। गुरु पाप कहीं वो आप ही तो नहीं थे। और गुरु पाप वो मुझसे ना वस्त्र मांग रहे थे। मैंने चुपके चुपके उन्होंने मुझे बोला बेटी मुझे चाय पीनी है, तो मैंने उन्हें चाय भी पिलाई गुरु पाप। और मैंने उन्हें 5 रुपए भी दिए। और फिर उन्होंने मुझे बोला कि मैं वैष्णो देवी जा रहा हूँ और मुझे वस्त्र चाहिए। तो गुरु पाप सब सुबह सुबह घर में थे, मैंने डरते डरते भी चाय दी उनको। पता नहीं गुरु पाप मुझे बाद में बहुत महसूस भी हुआ। गुरु पाप हम आप ही के बच्चे हैं, आपने हमें सिखाया है सबकी मदद करो, जो भी आपके दरवाजे पे आए उसकी मदद करो। पता नहीं कब कौन किस रूप में आता है। गुरु पाप अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पाप। बस गुरु पाप। और आपने मुझे बताया तेरे घर की औरत है वो एस नाम की, तो गुरु पाप उसको सबके सामने ले आइए। और गुरु पाप मेरी आपसे एक अरदास है कि गुरु पाप मेरी मम्मी को ठीक कर दीजिए। गुरु पाप हम उन्हीं से ही जुड़े थे आपसे। गुरु पाप सब तो कहते हैं गुरु पाप इतने चमत्कार करते हैं, और सच्ची में मेरे गुरु जी इतने चमत्कार करते हैं। गुरु पाप मुझे तो इतना ब्लेस करो, मेरी मम्मी को भी ब्लेस करो गुरु पाप। वो तो आपकी इतनी सच्ची भक्ति है
गुरुपा हमें मार्गदर्शन दिखाइए उनके लिए, हम उन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं। नहीं तो आप करिए गुरुपा, आप मैं तो सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रखा है गुरुपा, आप जो कहेंगे वो हमारे लिए सही होगा। पर आप मेरी मम्मी को ठीक कर दीजिए गुरुपा, ये मेरी सबसे बड़ी अरदास है। आप मुझे बोलेंगे तो मैं बड़े मंदिर भी लेके आऊँगी गुरुपा, मुझे टेलीपैथी करिए, मेरी अरदास कबूल करिए मेरे गुरुपा, कबूल करिए। मैं अपना सत्संग फिर से लेके आऊँगी। ओम ओम नमः नमः शिवाय, शिवाय शिव जी शिवजी सदा सदा सहाय। सहाय। ओम नमः ओम नमः शिवाय, गुरु शिवाय जी सदा गुरुजी सहाय। सदा जय गुरु। सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जी मेरा शुक्राना सत्संग है ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਆਪ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੋਟि कोटि वार ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਮੰਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਿਵ ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਹਨ, ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ, ਹਨੂਮਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਰ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਨੂਮਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਲੱਡੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਰ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ। ਤੇ ਗੱਡੀ ਜੋ ਉਤਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੂਪ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਕੜਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਪਾਣੀ ਚਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੱਸੂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸਰੂਪ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਘਰ ਆਏ। ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਰੂਪ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਛੋਟੇ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਥੋਟ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਤਸੰਗ ਥੋਟ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈ, ਸਵਾਗਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰੋਇਆ ਵੀ ਤੇ ਹੱਸਿਆ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੂਜਾ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਭਗਵਾਨ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਉਦੋਂ ਆਪ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਪਾਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਿਰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਅੰਕਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ 4 ਵਜੇ
ਇਹ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀਰਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਿਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਿਰ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੰਦਿਰ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਲੰਘੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋੜਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਬੋਤਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹ ਲਿਆਏ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲੋ ਚਲੀਏ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ 7 ਨੰਬਰ 777 999 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ, ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਜੋਗੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਘਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਚਲਾਓ। ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖੀ, ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਆਂਟੀ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਫੁੱਲਦਾ ਰੱਖਣਾ। ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਭ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਝੂਠੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ। ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ। ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਨੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਦਰਦ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਿਆਂ 'ਚ ਕੱਟਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਂਟੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਪੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਸਮੈਲ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਤੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਤੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਧਾ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਵਜੇ ਕਰੀਬ ਮੇਰੇ ਹਿੱਪ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਰਾਤੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਘੀ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੂਹ ਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਮਸਾਜ ਕੀਤੀ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਧੀ ਆਪਣੀ ਉਸ ਵਾਰ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 10-15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟੇ 'ਚ ਕੱਟਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਦਵਾਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਸਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੱਟਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਸਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਛੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਇਹੀ ਦਾਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਉਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ, ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਵਾਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। और जो मेरा सत्संग शेयर करती हैं आंटी जी, आपको भी जय गुरु जी। पहले तो मैं गुरु जी से बहुत बहुत माफ़ी मांगूंगी क्योंकि मुझे बहुत दिन हो गए मैंने कोई भी सत्संग शेयर नहीं किया है। पता नहीं संगत जी कौन सा क्या बात है कि कौन सी ब्लैक मैजिक किसी ने कर रखा कि क्या, मैं मन मन में सोचती रहती हूँ कि मैं गुरुपा का सत्संग शेयर करूंगी लेकिन नहीं कर पाती। पता नहीं क्या ही हो जाता है मुझे, मैं गुरुपा का सत्संग शेयर नहीं कर पाती। मेरे गुरुपा बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। गुरुपा ने मुझसे कहा था कि देख अब मैं तेरे बच्चे को बाहर भेजूंगा, तो संगत जी गुरुपा ने मेरे बच्चे को बाहर भी भेजा, वो बाहर भी रह के आ गया और गुरुपा ने उन्हें उसको खूब ब्लेस कर रखा है। अब गुरुपा उसकी अच्छी नौकरी भी किसी अच्छी कंपनी में भी नौकरी लगवाएंगे। तो मेरे बेटे की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा का, लख लख करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और दूसरा शुक्राना मैं गुरुपा का मैसेज आता है मेरे पास कि पुत्र तू ना, तेरे अंदर कोई बड़ी बीमारी पनप रही है तो तू सत्संग सुना कर गुरुपा। मैं सारे सत्संग सुनती हूँ लेकिन गुरुपा मुझे बहुत डर लगता है। आपको तो पता ही है कि मेरे
आपने कितने मेरे माड़े कर्म में करे थे कि आपने सारे मेरे काटे। आप बचपन से ही मेरे साथ जुड़े, पता नहीं कौन से जन्मों से पहले से ही जुड़े हुए गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आप मेरे धीरे धीरे करके सारे मेरे कष्ट सब काटते हो। आप कहते हो कि तू मेरी बहुत भोली बेटी है, तू कुछ भी नहीं समझती। मैं तुझे इतनी बार समझाता हूँ पर तेरी समझ में नहीं आती। हाँ गुरुपा, मैं बिल्कुल चल्ली हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता गुरुपा। मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आता। मैं अब रेंट पे भी रहने लगी हूँ, तब भी मैं बिल्कुल अकेली सी रहती हूँ गुरुपा। एक ना एक समस्या मेरे बनी रहती है, पता नहीं क्या। मैं नाम भी जपने का बहुत कोशिश करती हूँ, नाम भी जपती हूँ गुरुपा। सॉरी, मेरे से बहुत बहुत गलती हो जाती है, क्योंकि आप मुझे सत्संग में सुनाते हो कि ऐसा उपाय कर, वैसा उपाय कर, लेकिन मुझसे कुछ भी उपाय नहीं होते। बस एक अपने मन में मैंने यही ठान रखी है कि जब मेरे गुरुपा मेरे अंग संग हैं, हमेशा मेरे साथ हैं और हर चीज देख रहे हैं, तो मेरे साथ गलत कैसे हो सकता है। बस मैं अपने गुरुपा को ही सब कुछ समझती हूँ। मेरे कोई भी नहीं है मेरे जीवन में, कोई भी गुरुपा। पता नहीं मुझे क्या हो गया, मुझे ना अपने अब बच्चे भी से भी प्यार नहीं रहा, अपने पति अंकल से भी नहीं, किसी से भी कुछ नहीं। बस मैं अब 24 घंटे उठते बैठते मेरी सांसों में हमेशा गुरुपा गुरुपा, गुरु जी ऐसे ही बोलती रहती हूँ, लेकिन मेरी कुछ हिम्मत नहीं होती गुरुपा। आपको पता है आपकी बेटी कितनी टूटी हुई है, हर पूरी पूरा शरीर ही मेरा ऐसा सिला पिला पड़ा है। कितने ऑपरेशन हो चुके हैं गुरुपा, मेरे अंदर बिल्कुल भी शक्ति नहीं रही संगत जी, बिल्कुल भी शक्ति नहीं रही। कहते हैं ना कि गुरुपा बिल्कुल नींबू की तरह निचोड़ लेते हैं। मैं तो यूं कह रही, पता नहीं नींबू की तरह तो निचोड़ लिया, बिल्कुल रगड़ दिया, बिल्कुल गुरुपा मेरे अंदर नहीं है। अब मैं गुरुपा अब तो मैं ये सोचती हूँ कि गुरुपा बस अब मुझे अपने चरणों में अपने पास बुला लो। अब मुझे कोई भी नहीं अच्छा लगता, कुछ भी नहीं अच्छा लगता गुरुपा। मेरा और कुछ भी काम नहीं बनता है। मेरे पति अंकल मुझसे बोलते रहते, हमेशा मुझे यही ताने देते हैं कि तू घर छोड़ के बाहर निकली आई, अब कर ले, तू कैसे करेगी, बहुत बहुत कुछ सुनाते हैं। अब मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं रही कि मैं, बेटा भी सुनाता है, ये सब कोई सुनाते हैं गुरुपा। आपकी बेटी को कितना सुनूंगी मैं, कितना सुनूंगी गुरुपा। मेरे अंदर हिम्मत नहीं रही। आपको पता है कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं रही। मैं सबसे डरती हूँ, सबसे डरती हूँ गुरुपा। जब मैं सारे दिन अकेली गुटी रहूंगी तो गुरुपा मैं किसी से तो बात करूंगी ना। मैं शाम को पूजा करती हूँ ना, तो मैं अपने गुरुपा से ही बातें करती हूँ। अपने गुरुपा को ही मैं, आपको पता है ना गुरुपा, मैं रोज आपको ही सत्संग सुनाती हूँ ना, बैठ के पूजा में रोज एक सत्संग सुना देती हूँ ना। मैं यूं कहती हूँ गुरुपा, मेरा कुछ अच्छा काम होगा ना जब मैं अपनी प्यारी संगत जी को भी सुनाऊंगी। लेकिन रोज मैसेज में मैं ये आते हैं और रोज मैं सत्संग में सुनती हूँ कि पुत्र तू एक सत्संग कर ले, सत्संग सुना, सत्संग सुना। तो मैं गुरुपा ने आज मुझे थोड़ा हौसला सा दिया, तो मैं आज सत्संग मैंने शेयर कर रही हूँ। और गुरुपा एक बात और कि मैं ना, मेरे बेटे का रिश्ता आप ही का बेटा है, मेरा कुछ नहीं है। अब तो मेरा कुछ कोई नहीं, बस आपके सिवाय गुरुपा, आपके देवते का ना रिश्ते की बात चल रही है। मैंने आपसे ही कहा, कह रखा है कि गुरुपा आप जहाँ समझोगे, जहाँ अच्छा लगेगा ना वहीं ही करवाना। आपको पता है ना आपकी बेटी के बस में कुछ भी नहीं है ना, वो कुछ कर सकती है। मेरे काम भी नहीं मेरे बस की होता गुरुपा, मैं चक्कर खाती रहती हूँ, मुझसे काम भी नहीं होता, लेकिन मैं सारे घर का काम खुद ही करती हूँ गुरुपा, आपको पता है। और एक लड़की को देखने भी गए थे ना, तो मुझे पता नहीं क्यों वो शुरू दिन से ही मुझे नहीं भाई, मुझे अच्छी नहीं लगी गुरुपा। पर मैंने ना आपके सामने 2 पर्चियाँ डाली और 2 बार डाली ना गुरुपा, उसमें वो उसी लड़की का ही बार-बार आता है कि इसी से होगा, इससे ही होगा। तो गुरुपा मैं अब भी आपसे कहूँगी कि आपको जो अच्छा लगे, जो भी अच्छा लगे गुरुपा, बस वहीं पे रिश्ता कराना मेरे बेटे का। और मेरे बेटे का भी दिमाग बहुत पता नहीं कैसा ही हो रहा, वो कभी भी प्यार से नहीं बोलता गुरुपा। वो इतने दिन बाहर भी रह के आया, तब भी उसने कभी मम्मी से मैं प्यार से बोलूं गुरुपा, मुझसे कोई भी प्यार से नहीं बोलता।
मैं बहुत अंदर अंदर कुढ़ती रहती हूँ गुरुपा। आप ही मुझे बचाओ, बस आप ही, आप मुझे अपने पास बुला लो, नहीं तो मुझे अब मैं गुरुपा, मेरी शादी को 40 साल तो हो चुके, अब कितना ही जीवन बचा है गुरुपा। अब जो थोड़ा सा जीवन बचा है, सोच रही थी कि ये अच्छा सा निकल जाए, तो वो आपके हाथों में, आप जैसा भी निकलवाओगे, जैसा भी करोगे गुरुपा, आप ही करोगे। मैं किसी की आगे रो भी नहीं सकती। फिर यूं कहते हैं कि सारा दिन रो रो के बातें करती रहती है गुरुपा। मैं तो आपकी बेटी हूँ, मैं आपके आगे तो रो सकती हूँ ना संगत जी। म- म- मैं गुरुपा का मंत्र बोलना भूल गई थी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, मुझसे कुछ गलती होगी हो गुरुपा, मुझसे कुछ गलती होगी हो सत्संग सुनाने में तो क्षमा कर देना। बातें तो बहुत सारी है, लेकिन है ना, सत्संग बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं माफी चाहती हूँ गुरुपा, मुझे माफ कर देना, माफ कर देना। और आंटी जी, मेरा सत्संग जरूर शेयर कर देना, जरूर शेयर कर देना गुरुपा। आंटी जी को बहुत बहुत ब्लेस करना, पूरी संगत को ब्लेस करना, सबका भला करना गुरुपा। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जय ओम गुरु जी। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी ग्वालियर से रमा बोल रही हूँ। संगत जी, मैं अपने गुरुपा की क्या क्या बातें बताऊँ तुम्हें। गुरुपा हर पल मेरे साथ, हर वेले मेरे साथ रहते हैं। संगत जी, अचानक मेरे मोबाइल में यूट्यूब पर गुरुजी का मैसेज फ्लैश हुआ कि बेटी, मैं तेरे साथ बटरफ्लाई के रूप में रहता हूँ। संगत जी, ये बात गुरुपा ने बिल्कुल सही बोली। गुरुपा कह रहे थे कि बटरफ्लाई के रूप में रहता हूँ। तो संगत जी, मेरे साथ बटरफ्लाई रोज ही रहती हैं, बटरफ्लाई नहीं। संगत जी, मेरे गुरुपा बटरफ्लाई के रूप में मेरे साथ सारे दिन रहते हैं। संगत जी, गुरुपा की कृपा से अभी अपना घर बन रहा है, तो वहाँ पे मैं जाती हूँ तो मुझे रास्ते में, और जहाँ पर घर बन रहा है वहाँ ब्लैक कलर की बटरफ्लाई मुझे मेरे साथ हर पल रहती है। संगत जी, और मैं अपने गुरुपा का क्या शुक्राना करूं, मैं क्या शुक्राना करने लायक हूं। जो भी कुछ मेरे साथ हो रहा है अच्छा, वो मेरे गुरुपा की वजह से ही हो रहा है। संगत जी, लाइफ में टेंशन तो होती ही हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी टेंशनें थी वो मेरे गुरुपा ने सॉल्व कर दी। संगत जी, मैं गुरुपा का हर वेले शुक्राना करती हूँ, हर वेले। अभी शाम को 7 बजे का शुक्राना संदेश दे रही हूँ। संगत जी, मैंने 2-3 अपने मैसेज भेजे, लेकिन मेरा एक भी मैसेज नहीं आया, नहीं शेयर हुआ। संगत जी, एक आध मैसेज मेरा शायद इसी में भी गुरुपा की मर्जी होगी, लेकिन जिस दिन मेरे गुरुपा चाहेंगे उस दिन मेरा शुक्राना संदेश ज़रूर यूट्यूब पर आएगा। संगत जी, मेरे को शुक्राना करना नहीं आता। मैं अभी गुरुजी का शुक्राना करना सीख रही हूँ। जितना भी बोल रही हूँ अपने गुरुपा की मर्जी से ही बोल रही हूँ। संगत जी, मेरे साथ गुरुपा के मिरेकल तो रोज़ ही होते हैं, कुछ न कुछ। मैं अपने मन में छोटी छोटी चीज़ों पर भी मैं बोलती हूँ गुरुपा, मेरा ऐसा काम गुरुपा, तो गुरुपा तुरंत मेरी सुनते हैं। संगत जी, मुझे ड्रीम दर्शन भी मेरे गुरुपा देते हैं, और
पता नहीं ड्रीम में मेरे कितने कष्ट काट रहे हैं। और संगत जी, मेरा एक शुक्राना संदेश ये भी है कि अभी मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी संगत जी। तो ड्रीम में मैंने देखा कि मेरी बच्ची जितनी छोटी थी पहले उतनी सी है, और उसका मेरी माँ जो कि अब नहीं है, शायद गुरुपा के चरणों में ही है, तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ के और जलती हुई आग में दे दिया। गुरुपा बच्ची एकदम से बिलबिला गई और कह रही है कि मुझे नानी ने जला दिया जला दिया। तो शायद संगत जी, गुरुपा ने उसका कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो सपने में ही काट दिया। संगत जी, मैं गुरुपा का क्या क्या शुक्राना करूं। संगत जी, अब तो ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल नहीं लगती, सारी मुश्किलें आसान लगती हैं। और बस ये लगता है कि मेरे साथ मेरे गुरुपा है, मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा संगत जी। और मुझे पूरा विश्वास है मेरे और मेरे परिवार के साथ, मेरा परिवार नहीं संगत जी, गुरुपा का परिवार, कभी कुछ गलत नहीं होगा। जितना कुछ गलत हुआ था हो चुका, लेकिन अब मेरे गुरुपा, मेरे पिता, मेरी माँ मेरे साथ हर पल है संगत जी। मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है अपने गुरुपा पर। करने वाले बहुत कुछ कर रहे हैं संगत जी, लेकिन मेरे गुरुपा कहते हैं कि कभी किसी की निंदा चुगली ना करो और जितना हो उतना शांति से काम लो। संगत जी, गुरुपा के आदेश से और उनकी मर्जी से संगत जी मेरे अंदर बहुत शांति भी आ गई है, और मुझको कोई भी काम, मुझे किसी का डर नहीं लगता। मुझे लगता है मेरे गुरुपा है ना, ये कोई भी चीज़ ऐसी, कोई भी काम ऐसा होता है जिसमें अंदर से मैं घबराती हूँ कि ऐसा हो, फिर अचानक से मुझे याद आ रही नहीं, मेरे गुरुपा मेरे साथ है ना, मेरे गुरुपा मेरे साथ है, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। तो मैं अपने गुरुपा से बोलती हूँ, गुरुपा आप देखना संगत जी, मेरे माँ नहीं है, मेरे पिता नहीं है, लेकिन गुरुपा, मेरी माँ, मेरे पिता हर पल मेरे साथ हैं संगत जी। मुझे अपने गुरुपा पर पूरा विश्वास है संगत जी। बस इसी के साथ मैं अपने सत्संग को नहीं, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, धन धन शुक्राना। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरी माँ, मेरे पिता, जय जय गुरु गुरुजी, जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में गुरु जी की बेटी का कोटि कोटि नमस्कार, कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी का शुक्राना एक छोटा सा करना चाहती हूँ, जो मैं मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी के बड़े मंदिर से मेरे बच्चों के लिए कुछ लॉकेट वगैरह मेरी सिस्टर ने भिजवाए थे, तो मैंने अपने बच्चों के दोनों के गले में वो लॉकेट स्वरूप डाल दिए थे। लेकिन अब नेगेटिविटी का वो देखिए कि गुरु जी कैसे अपने बच्चों की सारी अलाएं बलाएं अपने ऊपर ले लेते हैं, और पता नहीं मेरे बेटे का वो स्वरूप पता नहीं कहाँ चला गया। हम लोगों के लिए उन्होंने ब्रेसलेट भी भिजवाए, तो मैं पहनती हूँ, मेरे पति अंकल भी पहनते हैं, मेरा बेटा भी पहनता है। लेकिन वो स्वरूप जो था, लॉकेट स्वरूप, पता नहीं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने हमारा पता नहीं कौन सा कष्ट काटा है, और इतनी ज़्यादा निगेटिविटी हावी हो जाती है ना कि लोग बाग मान ही नहीं रहे हैं। यही लोग घर के ही लोग हैं सारे गुरुजी। गुरुजी बस अब आपके चरणों में यही अरदास है, जो रुके हुए का रहे हैं लोग, रोक बना रहे हैं, आगे भी जा रहे हैं काली क्रियाएं करने, तो आप इन लोगों को थोड़ा वो कीजिए,
कि अब थोड़ा सा इन्हें एक बार मुंह की कहानी पड़े तो समझ में आ जाएगा, तो ये बंद कर दें ये सारी चीज़ें। शुक्राना गुरुजी, मैं हमारे बच्चे की जान बचाने के लिए शुक्राना, आपके बेटे की जान बचाने के लिए शुक्राना, और आपकी बेटी का परिवार बचाने के लिए शुक्राना, शुक्राना, अंतम शुक्राना। मेरे बच्चों पे भी निगेटिविटी हावी हो चुकी है गुरुजी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि बस आप, मैं आजकल आपका भोग भी नहीं लगा पा रही हूँ ढंग से, ना मैं जल प्रसाद रख पा रही हूँ। बच्चे इतना अलग तरीके से उधम मचाने लगे हैं कि जो अलग ही पता चल जाता है कि इन लोगों पे मेरे घर में से उनके कपड़े छुपाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब मैं ध्यान देने लगी हूँ तो उन लोगों को समझ आ गया है कि ये अलर्ट हो गई है। मेरे बच्चों के कपड़े ले जाते हैं, कपड़ों पर करवाते हैं वो लोग। गुरुजी, आप हमेशा ऐसे अंग संग रहिए और बचाइए हमारा घर परिवार। और सॉरी संगत जी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन पति के ऊपर भी ना कल बहुत नेगेटिविटी आ गई है गुरुजी, तो आप प्लीज़, और बच्चों के ऊपर जब जब मैं शुक्राना करने बैठती हूँ इतनी शांति से रहेंगी वैसे पूरे दिन, लेकिन आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं आवाज़ भी कि उनके ऊपर इस तरह की नेगेटिविटी हावी होती है जैसे कोई भूत प्रेत या कुछ ऐसा कि कोई बदला ले रहा है कि नहीं क्यों कर रही हो शुक्राना, और मतलब क्यों तुम ये गुरुजी की पूजा करती हो, और ऐसा नहीं। मेरा बेटा काफ़ी हद तक लाइन पे आ गया था, लेकिन वो लोग बार बार वशीकरण कर रहे हैं। मैंने उसका जाना बंद करा दिया है और मेरे हस्बैंड में सुधार आ गया, तो उन लोगों को लग रहा है कि पता नहीं इसने कुछ कराया है, अब तो ये हमारी चीज़ें असर नहीं हो रही हैं, पता नहीं कौन सी ऐसी ताकत है इस पे, कौन सी ऐसी शक्ति है। तो प्लीज़ गुरुजी, मैं बस आपसे यही अरदास करूँगी, मेरे परिवार को बचाना और हमें यहाँ से निगेटिविटी से बहुत जल्दी दूर कर दीजिए आप। कहीं ऐसी जगह ट्रांसफ़र लगवाइए मेरे हस्बैंड का कि मैं बाहर ही निकल जाऊँ, मुझे इस शहर से ही बाहर चली जाऊँगी तभी हम लोग बच पाएंगे, वरना ये लोग नहीं मानेंगे। और इतना ज़्यादा लालची लोग हैं और इतनी जेलिसी वाले लोग हैं कि बस पूछिए मत, मेरा परिवार तोड़ने के चक्कर में हैं सारे के सारे, और एक टीम बना के वर्क कर रहे हैं वो सारे, और इसमें उन लोगों का काफ़ी कुछ प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मैं घर छोड़ती मेरा परिवार टूटता है, तो उन्होंने पति को इतना वशीकरण में कर रखा था कि बस समझ लीजिए वो मेरी सुनते ही नहीं थे, मुझे देखते ही सामान की तोड़-फोड़। मैंने अपने घर में इतना नुकसान झेला है ना, और ये हमारी बड़ी जेठानी है, इतना ज़्यादा परेशान कर रही है वो औरत और उसकी बेटी। हे गुरुजी महाराज, बस अब इन दुष्टों को आप देखना बस। मैं कुछ नहीं देख पाऊँगी, ना मैं उनका बुरा सोच पाऊँगी, ना मैं कुछ नहीं कर सकती उन लोगों का, और उन लोगों ने ये सोच लिया है कि ये वास्तव में कुछ नहीं कर सकती है। तो बस अब इनको ना, इनकी हरकत का ना परिणाम आप देखना गुरुजी, आप दिखाना जो भी है वो, बस मेरे परिवार की रक्षा करो प्रभु जी। शुक्राना 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 आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे मायके पक्ष पे भी, मेरे भाई पे भी ये लोग कर रहे हैं, तो उसकी भी प्लीज़ रक्षा करो कि उसको ना इतना ज़्यादा मुझे गुरुजी दिख रहे हैं। अभी मैं आँख बंद करके शुक्राना करती हूँ ना, मैं पहले से कोई लिखती ना कुछ, और जो भी शुक्राना गुरुजी बुलवाते हैं मैं वही बोलती हूँ। ये भाई के पेट में इतना दर्द हुआ रात में अभी 3-4 दिन पहले, और इतना उसको ऊपर कर रहे हैं ये लोग, मान नहीं रहे हैं। मतलब इतने हरकती लोग हैं यार, ऊपर से इतने अच्छे दिखते हैं, अच्छे बोलते हैं, और मन के अंदर इतना पाप रखे हुए हैं। गुरुजी प्लीज़ इनके साथ अब तो कुछ ना कुछ तो ऐसा करो कि ये लोग अपने ना ये इस तरह की नकारात्मकता को खत्म करें, या तो ये लोग सुधर जाए, नहीं तो फिर इनको उस स्थिति में करो कि ये कम से कम किसी और का, चलो मेरे ऊपर कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मेरे भाई से इनको क्या प्रॉब्लम है भाई, मेरे पिताजी से क्या प्रॉब्लम है, मेरी सिस्टर से क्या प्रॉब्लम है। ये ऐसे ऐसे लोग हैं ये ससुराल वाले, और सास खुद है शामिल उसमें। जेठानी जेठानी की बेटी बहुत ज़्यादा मतलब आतंक कर रही हैं, इतना 2-4 लोग नहीं है वो, बहुत 6-7 लोग हैं और ज़्यादा ही हैं बल्कि। तो गुरुजी शुक्राना, और मैं आपका शुक्राना भी पता नहीं कैसे कर पा रही हूँ, आप हिम्मत दे रहे हो इतनी। गुरुजी प्लीज़ बचाइए हमें, हमारे ऊपर बहुत नेगेटिविटी फिर से हावी हो रही है, उसे बचाइए बस, मेरे घर को बचा लो, मेरे पिता, बस मैं और कुछ नहीं चाहती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं मंत्र जाप से समापन करूंगी इस सत्संग का, और आगे का सत्संग फिर आपको बताऊंगी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। सत्संग दूसरा सत्संग करना चाहता हूँ। पहले सत्संग में आपको बता चुका हूँ कि मैं 2022 अगस्त को जुड़ा था। ये मेरा दूसरा सत्संग है और मैं गुरुजी से सबसे पहले गुरुजी का मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज की मुझ पे खूब कृपा है। बटरफ्लाई दिखाते हैं, मोर पंख भी, गुरुजी की मोरों की आवाज भी आती है। गुरुजी मुझ पे मेरा दूसरा बिजनेस खोला है, कृपा उस बिजनेस को चलाए गुरुजी। गुरुजी मेरी आमदनी बिल्कुल भी नहीं है, कृपा मुझ पे दया करें गुरुजी महाराज। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। नया साल मुबारक हो सभी संगत को। और गुरुजी सब पे कृपा करें, हम पे भी कृपा करें गुरुजी महाराज। दया करो गुरुजी। गुरुजी धंधा पानी नहीं बहुत कम चलता है गुरुजी। इस बार मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाया। गुरुजी जब आगे बुलाएंगे तो जाऊंगा। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरी दुविधाओं को दूर करें, मेरी परेशानियों को दूर करें गुरुजी। मैं आपसे आस लगाए बैठा हूँ गुरुजी। गुरुजी दया करें गुरुजी। मुझ पर कृपा करें, मेरे सिर पे हाथ रखें गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी मेरा ये दूसरा सत्संग है, कृपया मुझ पे दया करें, मेरा धंधा पानी बढ़ाएं गुरुजी। रोजगार पे बिल्कुल नहीं चल रहा गुरुजी, क्या करें, दया करें गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी लास्ट में बहुत टेंशन है मेरे में, कुछ समझ में नहीं आता। ये दुनिया मतलब की है, पैसे की है, तो गुरुजी मैं कैसे क्या करूँ। मेरी दुविधा को दूर करें गुरुजी महाराज की। जय जयकार हो। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरा ये दूसरा सत्संग है संजय कुमार आगरा से। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी दया जय करें। गुरुजी जय अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरुजी। तो संगत जी मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और गुरुपा की असीम कृपा है। कल की बात है संगत जी, मैं अमृत वेला करने के बाद जब मैं सो गई तो फिर मैं उठी तो थोड़ा लेट हो गया था, मतलब 7:15 हो गया था। और हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे लाइट अक्सर चली जाती है। तो संगत जी मुझे मतलब सब्जी बनानी थी तो उसके लिए मसाले वगैरह पीसने थे। तो ऐसे में ही मैं सोच रही थी कि मैं सब कुछ कर लेती हूँ, उसके बाद लाइट जाएगी। मन में लगा कि पहले मैं क्या करूँ। गुरुपा के छोटे छोटे सत्संग होते हैं बिल्कुल, और गुरुपा बहुत कृपा करते हैं। मन में जो सोचो सभी पूरा करते हैं गुरुपा। और गुरुपा टेस्ट भी लेते हैं कि आप उनके उनके पद से भटकते तो नहीं हो। वैसे ही संगत जी मैंने अपना सब कुछ तैयारी किया था और लाइट चली गई। मैं मसाला वगैरह नहीं पीस पाई। मैं मन में गुरु सोच में पड़ गई कि मेरे अंकल जी आएंगे, बोलेंगे कि तुम तो आज कुछ करके नहीं रखे हो, नाइट में जाते हैं तो आते हैं। तो मैं यही सोच में रही थी, तब तक मैंने गुरुपा से विनती करी कि आप ओनली 5 मिनट के लिए लाइट दे दो ताकि मेरे ये सब्जी बन जाए। मत पूछिए संगत जी,
मैंने फिर लास्ट में सोच लिया कि अब लाइट आने वाली नहीं है, तो मैं जैसे समझ में आता वैसे बना देती हूँ। उतने में ही लाइट आ गई संगत जी। तो ये छोटे से सत्संग ही है, पर ये हमें ये बताते हैं कि गुरुपा हमें हर पल सुनते हैं और हमें हमेशा उन पे विश्वास रखना चाहिए कि वो जो कुछ करेंगे सब कुछ अच्छा करेंगे। संगत जी, अभी तो मेरे मेरे सत्संग मैंने एक सत्संग देखा, जो मैंने ही शेयर किया था, उसी में जो आया है, तो उसमें बताया गया कि इतनी बड़ी कष्ट तुम्हारे ऊपर आने वाली जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की, सोची भी नहीं होगी। तो ये सत्संग सुनने से टल जाएगा। संगत जी, मैंने वो सत्संग नहीं सुना, पर अभी अभी तो नहीं सुनी हूँ, लेकिन मैंने ये देख के मन में ये विचार आया, गुरु पा के रहते हैं, कुछ बुरा नहीं हो सकता। संगत जी, गुरु पा की मेहर इतनी बरसती है कि गुरु पा जब पल पल हमारी रक्षा करते हैं, पल पल हमें देखते हैं, तो हमारा बुरा कैसे हो सकता है। संगत जी, एक बात और, कल मेरी सासू माँ आई थी, वो अपने साथ 2 बोतल जल लेके आई थी। एक जल को कही कि हाँ प्रयाग से लाई है, सो इससे नहा लेना, और एक जल बोली कि प्रयाग से ये भी लाई है, पर इसको गंगा का जल है रख देना तो मंदिर में। तो मैंने रख दिया, पर मुझे ये ख्याल आता है कि गुरुपा ने पहले जब सत्संग सुनाए थे, तो बोलते थे कि पानी के द्वारा ही तेरे तरफ कुछ किया गया। मैंने गुरुपा से पहले ही विनती करी कि आ तो रही है गुरुपा, अगर कुछ बुरा कुछ लेके आ रही तो वहीं हटा दो उससे, कुछ ना पहुंचने दो कुछ बुरा चीज। मेरी आपसे ये विनती है। मैंने गुरुपा से विनती करी थी, और फिर वो पानी लाई उससे नहाने के लिए, मुझे बोली कि नहा लो, आज ही नहा लो, बहुत अच्छा होगा। तो मैंने फिर उसे डाल लिया पानी नहाने के लिए। फिर मुझे लगा कि मैं गुरुपा का जल प्रसाद भी डाल लेती हूँ। वैसे तो मैं अक्सर गुरुपा का जल प्रसाद डाल के इधर नहा रही हूँ, तो मैंने उसे भी डाल लिया कि सारा जो भी आफत विपत्ति कुछ भी अगर वैसा हो, मन ही है जो मन सुनने के बाद उधर भाग जाता है कि चलो ऐसा कुछ हुआ है तो ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब गुरुपा के रहते कुछ बुरा हो सकता है। गुरुपा हर पल देखते हैं संगत जी, हर पल कृपा करते हैं। संगत जी, मेरे अंकल जी का तबीयत काफ़ी खराब इधर चल रहा है, पता नहीं क्यों। गुरुपा अपनी मेहर करे, अपनी कृपा करे उन पे। संगत जी, गुरुपा की मेहर इतनी बरसती है, फिर भी मैं पल पल इस बात को बोलती हूँ कि गुरुपा आप मेहर करें। क्या करूँ, मन ही है जो मानता नहीं। हर छोटे छोटे काम के लिए गुरुपा को बोल देते हैं हम सब, लेकिन गुरुपा भी सुन लेते हैं। अपने बच्चों की बातें तो सुनते ही हैं और पल पल सुनते भी हैं, फिर भी मन में एक बात लगता है कि हम हमेशा उनसे मांगते ही रहते हैं। लेकिन माता पिता तो ऐसे होते हैं जो अपने आप ही दे देते हैं, हमें मांगने की ज़रूरत नहीं होती। तो गुरुपा हमारे जानते हैं कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो सब जानते हैं। और हम ऐसे ही सोचते रहते हैं कि हम कुछ मांगे, कुछ अरदास करें तभी पूरा। बहुत सारे सत्संग भी मैं सुनती हूँ, उसमें अरदास लगाइए आप, तब वो पूरे होते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता। मैंने तो अक्सर कभी अरदास लगाने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब मैं इधर सुनते सुनते थोड़ा बोलती भी हूँ कि गुरुपा ये हो जाए वो हो जाए। पर मुझे लगता है जो गुरुपा देंगे वो ज़्यादा अच्छा देंगे, क्योंकि जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ, उन्होंने जो भी दिया वो बहुत दिया, बहुत। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा की मेहर बहुत है, क्योंकि जब जब मैंने देखा है गुरुपा की मेहर पल पल बरसती है। यही 1 साल पहले हमारे क्या दिन थे, और ये 1 साल बाद हमारे क्या दिन है। ये गुरुपा की कृपा है। गुरुपा जो भी आफत विपत्ति है, जो मैंने मन में भी नहीं सोचा वो आने वाला है, कृपया आप उससे हम सबको उबारो। मैं नहीं चाहती कि कोई दुख अब जीवन में आए आपके रहते, ताकि मैं आपसे ध्यान ना हटा पाऊँ। कभी कभी ज़्यादा दुख भी इंसान को प्रभु से दूर कर देता है। मन में ये लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कृपा हमें क्षमा करें, हम कुछ गलत बोल जाए तो। मुझे नहीं पता संगत जी मैं क्या बोल रही, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं अभी सत्संग में बैठी थी यही सत्संग करने के लिए,
तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं क्या बोलूँगी क्या नहीं, और गुरुपा खुद ही बुलवाए जा रहा है। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। शाम को संगत जी मैंने मैसेज ऑन किया तो उसमें मैसेज आया था कि बेटा 5:38 पे उसके बाद पे किसी के यहाँ का कुछ खाना पीना नहीं, और मतलब होली तक अपना ध्यान रखना, क्योंकि इस समय बहुत कुछ मतलब ब्लैक मैजिक करते हैं। तो मैं डर तो गई थी, पर मैं क्या करती, मेरा बेटा तो बाहर ही था, तो मैं किसको मना करती। मैं जानती हूँ कि सबको मना करने देखने वाले खुद गुरुपा है, जिसको रोकना होगा वो खुद ही रोकेंगे। तो गुरुपा आपकी महिमा तो बहुत अपरंपार है, मैं कहाँ रोक सकने वाली हूँ कि किसी के यहाँ का ना खाए ना करे। मैंने ये सोच के मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, मैं जानती हूँ कि गुरुपा खुद ही रोकेंगे, खुद ही देखेंगे। जो जो सब कुछ पल पल को देखने वाले जानने वाले, उनसे क्या छुपा है संगत जी, कुछ भी नहीं छुपा। गुरुपा की कृपा अगर हमारे सर पे उनका हाथ रहे तो हमें कौन कौन कुछ बिगाड़ सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, जब हमारे माड़े कर्म होंगे तब गुरुपा भी कितने कर्म हमारे अपने ऊपर लेंगे, गुरुपा को भी कितने कष्ट झेलने होते होंगे संगत जी। ये बात को सोचकर मुझे कभी कभी बहुत दुख होता है कि माड़े कर्म हम ना करें, लेकिन जब कोई आता जाता है ना घर में संगत जी, तो वो थोड़ा ना थोड़ा किसी ना किसी के बारे में बोलने ही लगता है। हम ना बोलना चाहकर भी एक आध शब्द तो कुछ बुला ही जाता है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। गुरुपा हमें क्षमा करें, हमसे अगर कोई चुगली चाहे हो गया हो तो इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। तो संगत जी, गुरुपा की कृपा तो बरस ही रही है, पर मेरे अंकल जी के पर अपनी कृपा बरसाए गुरुपा। उनका उनको अच्छी स्वास्थ्य प्रदान कीजिए गुरुपा, मेरी आपसे ये अरदास है गुरुपा। उनका स्वास्थ्य इतना खराब है गुरुपा, मेरे घर में कोई भी नहीं है करने वाला जो बाहर से कमा के लाएगा। मेरे 2 बच्चे हैं और मैं भी शरीर से काफ़ी लाचार हूँ गुरुपा, आप तो जानते हो। मैं जाके कहीं बाहर से कुछ करके नहीं ला सकती, तो इसलिए गुरुपा अपने पैर पर पाइए गुरुपा, उनकी रक्षा कीजिए, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य ब्लेस कीजिए गुरुपा। मेरी आपसे ये हर पल अरदास है गुरुपा। तो संगत जी, मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे रोकती हूँ। और सॉरी संगत जी, कुछ बातें और बतानी थी। गुरुपा के मैसेज थे कि घर में किसी की तबीयत खराब हो रही है या कुछ हो रही तो उसे जल्दी से डॉक्टर से दिखाओ, नहीं तो कुछ और मतलब अनहोनी और कुछ बुरा हो सकता है, क्योंकि अभी ब्लैक मैजिक का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मैंने अपने अंकल जी को बोला भी आपकी तबीयत खराब है, डॉक्टर से दिखाओ। वो नहीं सुने, लेकिन फिर आज बोल रहे थे कि मैं दवाई लिया हूँ, स्टोर से ही लिया हूँ। गुरुपा जो भी दवाई ली आप उसे ब्लेस कर दो गुरुपा, ताकि वो खाएं और जल्दी से ठीक हो जाए। गुरुपा अपनी मेहर बरसाना गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, हर सांस सांस का शुक्राना, हर दिन रात का शुक्राना, हर पल पल का शुक्राना गुरुपा। आज 10 तारीख को गुरुपा मेरे बच्चे का पेपर है, 10th का बोर्ड, तो कृपया उसमें सहाय होना गुरुपा। मेरी आपसे हर पल अरदास है गुरुपा। अब मैं पहले कभी अरदास नहीं करती थी संगत जी, लेकिन मैंने जाना अरदास करने से गुरुपा उस अरदास को पूरी करते हैं। पर मुझे लगता है मैं ना भी कुछ करूँ तो वो पूरा करते हैं, क्योंकि वो तो मन की बातें जानते हैं। तो फिर भी लोग कहते हैं तो मैं भी अरदास लगाने लगी, लेकिन मैं कभी पहले अरदास नहीं लगाती थी। तो मैं संगत जी, अब मैं इस सत्संग को यहीं पे रोकती हूँ और गुरु मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।